साथ बहुत से स्कैंडल और रोमांस वाबस्ता होते हैं। आप अब तक कितने रोमांस कर चुके हैं? ना तो मैंने कभी खेला, ना मेरा कभी नाम आया, ना ही मेरा कोई इशारा है इस बात में। मेरे लिए नहीं गए, बाकी 6-7 लड़के और भी अनफिट थे। वो 6-7 लड़कों ने ज़्यादा ट्रेनिंग की मुझसे बनस्पत मेरे। अगर वो ना जाते तो मैं वर्ल्ड कप शायद ना खेल सकता। डिफेंस के एक जदीद रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने पहुंचे। क्रिकेटर्स के साथ बहुत से स्कैंडल और रोमांस वाबस्ता होते हैं। आप अब तक कितने रोमांस कर चुके हैं? Hardly any. Just too busy to play cricket जी anyway. और क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं मिलती जी। और दूसरा सारा साल हम बिजी रहते हैं। अब आप शादी करेंगे स्ट्रेट अवे। लेकिन आपके स्कैंडल तो बहुत सी भारतीय और पाकिस्तानी अदाकाराओं के साथ बनते रहे हैं। सब झूठ है जी। मैं तो किसी अदाकारा से नहीं मिला और ना ही मुझे कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ। जुए ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत बदनाम किया। जुए के इल्जामात के हवाले से आपका मुशाहिदा क्या रहा? ना तो मैंने कभी खेला, ना मेरा कभी नाम आया और ना ही मेरा कोई मुशाहिदा इस बारे में। कौम ने आपसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी होती हैं और आप अनफिट होकर उन्हें मायूस कर देते हैं। ये तो वैसे कह लें जी कि खामखा का अल्लाह वास्ते का वैर है कि ये आप बात करना है कि अनफिट रहना जी। आप जितनी सीरीज़ उठा कर देख लें, सारी सारी सीरीज़ मैंने खेली हुई और जिस सीरीज़ मैंने परफॉर्म किया वो सीरीज़ हम जीते हुए। ये कि अल्लाह का फजल है कि मेरी बात नहीं है, मेरी वजह से नहीं, ये रब की वजह से हुआ है, रब की करम की वजह से। मैं कोई इतने काबिल नहीं हूँ, इतने जोगा नहीं हूँ बेसिकली। क्रिकेट के बाद तबसरा निगार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिर्फ आपकी फ़िटनेस को देखने के लिए एक डॉक्टर खसूसी तौर पर बैरून मुल्क साथ जाता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मेरे लिए नहीं गए, बाकी 6-7 लड़के और भी अनफिट थे। वो 6-7 लड़कों ने ज़्यादा ट्रेनिंग की मुझसे बनस्पत मेरे। अगर वो ना जाते तो मैं वर्ल्ड कप शायद ना खेल सकता, तो वो इवन डिज़ास्टर होता मुल्क के लिए। कई टेस्ट क्रिकेटर्स के मजहबी रुझान में इजाफा हुआ है। कई एक ने दाढ़ियाँ भी रख ली हैं। आप मजहब के हवाले से किस तरह से सोचते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी। अगर उनको लो लगी है और अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बाकी रहा जा दाढ़ी का सवाल, तो इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। आप क्लीन शेव होकर भी वलीउल्लाह हो सकते हैं। अल्लाह की नज़र में आप कोई भी महबूब हो सकता है। क्रिकेट बोर्ड के साबका चेयरमैन जनरल तौकीर ज़िया आप पर बहुत मेहरबान थे। आपको डिसिप्लिन के बहुत से मामलात से बालातर रखा जाता था। आप मौजूदा चेयरमैन और साबका चेयरमैन में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये ऐसा स्टिग्मा लगा हुआ है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई ऐसे रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी हुई होती तो मुझे ज़रूर पनिश करता है। जहाँ तक उनका लाडला होने का सवाल है, वो सब के सब क्रिकेटरों को उन्होंने पैसे दिए, उनका ख्याल रखा, उनको इलाज के लिए भेजा। जहाँ तक ताल्लुक़ शहरयार साहब का है, शहरयार साहब भी नहायत नफीस आदमी हैं और डिप्लोमेट हैं और बड़े तमीज़ से, बड़े अदब से, बड़ी इज़्ज़त दे के बात करते हैं। और वो भी मुझे ऐसे ही लाड करते हैं जैसे हमारे फॉर्मर चेयरमैन ने किया हुआ। आईसीसी ने आपके बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ किया था। वो एतराज़ कैसे दूर हुआ? देखिए जी, मेरे बाजू में प्रॉब्लम है, हाफ एक्सटेंशन है जो मेरे बचपन से थी। मेरे जॉइंट्स अब नॉर्मल हैं, मेरे हनीज़, एल्बो, रेस्ट, शोल्डर, ये सारे नॉर्मल जॉइंट्स हैं, डिफरेंट है। ये उनकी हिस्ट्री में पहला ऐसा केस आया था ह्यूमन मूवमेंट डिपार्टमेंट का डाउन इन बैक इन पर्थ जी, कि उन्होंने देख के परेशान हो गए इस किस्म का एथलीट भी खिलाड़ी हो सकता है, जो टोटली मिरेकल है। मेडिकल ग्राउंड्स में इस जैसा बंदा क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, फास्ट बॉलर नहीं होना चाहिए, या एथलीट नहीं होना चाहिए। मैं 4-5 साल की उम्र तक तो मैं चल नहीं सका, मेरे फ्लैट फुट है। आज मैं अल्लाह का शुक्र भागता हूँ, स्प्रिट लगाता हूँ, ये सब अल्लाह के करम नवाज़ी है। वो प्रॉब्लम जो उनको समझ आईसीसी को समझ नहीं आता था, वो समझाने के लिए जनरल साहब ने मेरी हेल्प की, डॉक्टर तौसीफ ने मेरी हेल्प की, अल्लाह ने मेरी सबसे अल्लाह और नबी ने मेरी हेल्प की। फिर उसके बाद
डॉक्टर तसीफ और जनरल साहब ने, फिर मेरे दोस्त, मेरी फैमिली दोस्त ने सब मेरी हेल्प की। जनरल साहब ने मुझे बचाया इसलिए कि कल मैं आइंदा 5, 6, 7 साल जो 2, 3, 400 आउट करूं, वो मगर हम ये स्टेप ना लेते या ना उठाते, जनरल साहब ना उठाते, तो ओबियसली मेरा करियर कब से ख़त्म हो जाना था। क्रिकेट के कई शायकीन को शिकायत है कि सुबह अहम तरीन मैच होता है और आप क्रिकेटर रात की रंगीनियों और रंगरलियों में खोए रहते हैं। ये सब की सब बकवास है, ये सब की सब झूठ है। हर हीरो की तरह आपकी भी बहुत सी परस्तार हैं, क्या आप भी किसी गैर मुल्की हसीना से शादी तो नहीं कर लेंगे? देखिए जी, एज ए मुस्लिम आपको बिलीव है, जहाँ आपकी लिखी होगी वहाँ आपने शादी करनी है। जहाँ मेरा नसीब होगा किसी के साथ शादी करनी होगी वो हो जाएगी।